गोंडा का स्वास्थ्य विभाग घोटालों का हब बन चुका है। यहाँ मरीजों के ठीक ढंग से इलाज की कौन कहे, लूट घसोट और भ्रष्टाचार की गंगा ऐसी बह रही है कि उसमें बिना डुबकी लगाए कोई रह ही नहीं सकता। फिर चाहे वो सीएमएस हो, सीएमओ हो या फिर अस्पताल में काम करने वाला कोई भी स्टाफ। ताजा मामला महिला अस्पताल के जीर्णोद्धार को आए उस 4 करोड़ रुपए का है, जिसको मिल बांट कर हजम करने के लिए महिला अस्पताल के सीएमएस ने स्वास्थ्य निदेशालय की सारी गाइडलाइंस को ही ताक पर रख दिया। यहाँ तक कि सीएमएस ने जेम पोर्टल पर जो 3 करोड़ 87 लाख रुपए के काम का टेंडर निकाला, उसके लिए जिलाधिकारी को न तो बताया गया, न ही उनसे इसका अनुमोदन लिया गया। ऊपर से महिला अस्पताल में करोड़ों रुपए कहां खर्च किए जाने हैं, इन पैसों से कौन से काम कराए जाने हैं, इसका इश्तिहार तक राष्ट्रीयकृत बड़े अखबारों में नहीं छपवाया गया, ताकि गोंडा में लोग कहीं इस बारे में जान न जाए। बहरहाल मामला अंदर ही अंदर पकता रहा और हद तो तब हो गई जब पता चला कि टेक्निकल बिड में एक ऐसे व्यक्ति की 3 फर्मों को क्वालिफाइड करार दे दिया गया है, जिसके खिलाफ खुद प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने राज्यपाल के आदेश पर जांच बैठा रखी है। और ये वही कंपनी है जिसे गोरखपुर में इसी साल मई महीने में वहां के सीएमएस ने 4 साल के लिए डिबार घोषित किया है। इतना ही नहीं, यूपी के भदोही जिले में इसी कंपनी को जून महीने में काम दिए जाने के चलते वहां के सीएमएस को भी प्रमुख सचिव निलंबित कर चुके हैं। ऐसे में आखिर गोंडा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करना क्या चाहते थे? अगर उनकी मंशा महिला अस्पताल के जीर्णोद्धार को आए 4 करोड़ रुपए हजम करने की नहीं थी, तो आखिर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे? और वो कौन से लोग हैं जो उस पूरी टेंडर प्रक्रिया के हमराज रहे, जो अंदर खाने बजट डकारने की साजिश रच रहे थे? ये तो कहिए समय रहते जेम पोर्टल के जरिए महिला अस्पताल में निकाले गए टेंडर की पूरी पोल पट्टी ही खोल दी। नहीं तो टेंडर फाइनल होने के बाद अगर इसका खुलासा होता तो इसके लपेटे में केवल सीएमएस ही नहीं आते, बल्कि कई और लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोना पड़ जाता। ऊपर से घोटाले का जो दाग लगता वो अलग से। हालांकि महिला अस्पताल से जेम पोर्टल पर निकाले गए टेंडर के बाबत जब वहां के प्रमुख अधीक्षक देवेंद्र सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि टेक्निकली ही जब वो कोई टेंडर जेम पोर्टल पर आमंत्रित करते हैं तो इसके लिए अखबारों में इश्तिहार देने की कोई जरूरत नहीं होती। रही बात घोटाले के, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि जेम पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति बिडिंग में हिस्सा ले सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम उस कंपनी को काम ही दे रहे थे। बिडिंग में 3 फर्में 21 सितंबर की डेट में क्वालिफाई हुई थी, जिसमें से एक कंपनी ने अपना प्रत्यावेदन स्वयं वापस ले लिया, जिसके बाद अब केवल 2 फर्में ही बिडिंग में शेष बची हैं। ऐसे में किसी तरह का कोई कंपटीशन न होने के चलते टेंडर प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है।